बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। बुझे हुए दिल के साथ मैं आपसे मुखातब हूँ। 137 रुपये चंद पैसे पेट्रोल रातों रात हो चुका है। घी, चीनी, दालें, आटा हमारी बसात से पहले ही बाहर था, मज़ीद हो चुका है। 1 किलो घी के पीछे 40 से 100 रुपया इजाफा। गरीब इंसान कहाँ जाए। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैंडसम हैं, तकरीर अच्छी करते हैं और वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। हम कैसे ना घबराएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, आप खुद कहते हैं कि 2 लाख रुपया मेरी सैलरी है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस बंदे की 20 से 40 हज़ार से तनख्वाह हो, वो कैसे गुजारा करे। बाकी बातें पाकिस्तान की अवाम के साथ। वन पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सके। हमें पामिर खान। खान साहब ने महंगाई बड़ी कर दी है, क्या कहेंगे? पता नहीं यार, महंगाई क्या, हम गरीब है, रेडी चलाता है तो मेरा बस का काम नहीं है। सालन मालन जब लाता है, बहुत महंगाई है। खान साहब को होने पैगाम दे चाहिए, कुछ। सस्ताई होने चाहिए। सस्ता होना चाहिए। हाँ, सस्ता होना, बहुत महंगाई है, सस्ता होना चाहिए। हाँ, पेट्रोल पोया नहीं हले नहीं पाया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मोटरसाइकिल पक्का घर खड़ा कर दिया है। तो की करोगे हुण? जी, अब क्या करेंगे फिर? अभी इमरान खान को ही पता है, अल्लाह को पता है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता है हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो दिन पे दिन महंगाई हो रही है। गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा ना, अल्लाह रोटी तो देता है। गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारे बारे में सोचना चाहिए। वो कहते हैं मेरी 2 लाख सैलरी है, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। तो हमारा 30,000 पर कैसे होता होगा 25,000 पर? ये तो उनको सोचना चाहिए ना। नाज़रीन, मैं खान साहब को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको भी चाहिए, जिस तरह हमारे मारूफ जर्नलिस्ट हैं सुहेल बड़ाई साहब, वो प्रोग्राम करते हैं एक दिन मेरे साथ। तो मैं खान साहब आपको कहता हूँ कि किसी गरीब के घर में सिर्फ 12 घंटे रह के देखें कि वो गुजारा किस तरह करता है। वो दूध, पत्ती, चीनी लेकर किस तरह आता है। वो बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करे या मकान का किराया देखे। घर के हालात बहुत मुश्किल से काटते हैं। ये इन भाई के 30,000 सैलरी, इनका गुजारा नहीं होता। मोहम्मद नजर साहब, महंगाई बड़ी हो गई है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। आप क्या करते हैं? सर, मैं सिलाई का काम करता हूँ और 2 महीने में इधर मैंने लगाए हैं। कोई काम के हालात भी बेहतर नहीं थे, यानी कि बामुश्किल 10-15 हज़ार महीना किराया। अब इनका पता है किया 1500 एक बंदे की टिकट। ये बहावलपुर से। अभी वापस जा रहे हैं? जी, काम कार नहीं है, काम काज कुछ नहीं है, इस्लामाबाद में वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। अल्लाह करे कि बड़ी खुशी से वोट दिया था खान साहब को, लेकिन अब रो रहे हैं, तंग आ गए। तंग आ गए। और बड़ी बात भी नहीं आ रही जी। बड़ा वोट इस नज़रिए से दिया था कि हम जिहाद कर रहे हैं, कोई नई हुकूमत आएगी, मगर सिवाय मजलूमियत की और कुछ नहीं मिला। अल्लाह ताला करम करे हम पे भी, हमारे मुल्क पे भी। रोना आता है कभी? बहुत जी, रोना आता है, बता नहीं सकते। जब महीना आता है घर पे बिजली का बिल, अब एक थैली 330 रुपये की है, अभी 100 रुपये फिर बढ़ गए। और 100 रुपया फिर बढ़ गया, और पेट्रोल के पीछे 12 रुपये बढ़ते हैं, इन्होंने 100 रुपया बढ़ा दिया। हम कहाँ जाएं? भाई साहब बातें भी कर रहे हैं और इनकी आंखों में आंसू हैं, उसके बावजूद हंस के बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। आमीन आमीन जी, बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ 137 चल रहा है, पर मैं रखता हूँ सिंध से ताल्लुक़। अच्छा। जहाँ पर तकरीबन 140 रुपये चल रहा है, जो कि बहुत ही, जो गरीब आवाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हम इमरान खान से वैसे अपील करेंगे कि कुछ कंसीडर किया जाए। भले हायर मार्केट्स में बढ़ गया हो, पर नीचे भी थोड़ा देख लें। अच्छा, वो तो कहते हैं आपने घबराना नहीं है। वो तो कहते हैं कि कब्र, सुकून सिर्फ कब्र में है। इसका मतलब ये थोड़ी, वहाँ तो होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि बंदा फांसी पर लटक। दुनिया में भी हिसाब किताब, आखिरत में भी हिसाब किताब। हिसाब किताब जहाँ जाए हिसाब किताब है। वो कहते हैं मेरा 2 लाख में गुजारा मुश्किल से होता है। सर, वो तो आम आदमी का भी बहुत मुश्किल से गुजारा। इमरान नाम है मेरा भी। अच्छा, आपका नाम भी इमरान है और इमरान के बारे में ही बात करनी है हमने। मेरी इमरान साहब से ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अपना जो पेट्रोल है उसको डाउन ले आओ,
क्योंकि हम गरीब तबके से बिलोंग रखते हैं और हम सिंध से ही है ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी इमरान खान से यही गुजारिश है कि आपने जो हमें वही ड्रीम दिखाया था कि नया पाकिस्तान, तो भाई हम वो रॉन्ग नंबर लग गया कि हमें तो पुराना पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा था। इसीलिए कोई पेट्रोल जो आपने बहुत बढ़ाया है, खुदा के वास्ते गरीबों के लिए सोचो। जो दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, जो 400 से 500 तक दिहाड़ी लेते हैं। एक तो आटा है 3000 रुपये मन हो गया है, आटा, चीनी, दाल, जो बुनियादी चीज़ें ये जो बुनियादी चीज़। बात के खूबरू नौजवान मेरे साथ बैठे हैं, खान साहब के बड़े दिलदादा हैं। 137 रुपये 50 पैसे लीटर पेट्रोल। पहले बता चुका हूँ कि घी हमारी बसात से बाहर है, चीनी का नाम नहीं ले सकते। और खान साहब कहते हैं जो सुकून है वो कब्र में है। और फिर ये भी बात करते हैं कि आपने घबराना नहीं है। मोहतरम क्या नाम है आपका? उस्मान खान। आप अगर कहें तो थोड़ा सा घबरा लें। घबराना तो देखें घबराना पड़ेगा अब। क्यों? क्योंकि हर चीज़ रेंज से बाहर हो रही है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी आने के लिए जहाँ पे दिन में 1000 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता था, ठीक है, अब वहीं पे 1500 2000 का डालना पड़ता है। हर चीज़ रेंज से बाहर हो रही है। अब जिस बच्चे के बेचारे की पॉकेट मनी 1000 रुपये है या 1500 है, तो दिन में 1000 तो 1500 पेट्रोल में चला गया। फिर उसके अलावा मैं बेसिकली खुद कंस्ट्रक्शन का काम भी करता रहा हूँ। खान साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वालों को हम बड़ी खूटली छूट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हर चीज़ सस्ती कर रहे हैं। इन्हें उल्टा और चीज़ों को डबल ट्रिपल करके महंगा, मतलब वो जो गरीब बेचारा 10 साल मेहनत करके घर बनाने का सोचता था रिटायरमेंट के बाद, मतलब 20 25 30 साल सर्विस देने के बाद घर बनाने का सोचता था, वो भी उसकी रेंज से बाहर हो चुका है। मतलब वो घर बनाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। नाम क्या बताया आपने? उस्मान खान। उस्मान खान, इमरान खान जो हैं इनके बड़े फ़ैन है ये, और बड़ी अच्छी और सच्ची बातें कर रहे हैं। हालांकि मैं जितने भी तहरीक इंसाफ के शहजादों से मैंने बात की है, वो एक खसूसी टर्म यूज़ की जाती है, नूथिया, यूथिया। हाँ, नूथिया नून लीग को कहते हैं, यूथिया तहरीक इंसाफ को कहते हैं। और बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं। तंग तो नहीं आगे खान साहब से? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम कहते हैं अमेरिका में पेट्रोल महंगे हैं, इंडिया में पेट्रोल महंगे हैं। मतलब उनसे जब वो ये हम नहीं कहते, फवाद चौधरी कहते हैं। फवाद चौधरी कहता है, वो पेट्रोलियम वाले जो हैं वज़ीर हैं, नाम मुझे उनका भूल गया, वो कहते हैं ना कि अमेरिका में पेट्रोल बहुत महंगा है, इंडिया में पेट्रोल महंगा है, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में सस्ता है। तो यार ये मतलब हमारी आवाम को इतना फुदू लगा रहे हैं किस्म का। आप ये सोचो, यहाँ पे जो मैक्सिमम तनख्वाह एक बंदे की वो 35,000 है। अमेरिका में जो मैक्सिमम तनख्वाह है वो 3.5 लाख से भी ऊपर है। $3,500 से ज़्यादा जी। मतलब 3.5 लाख से भी ऊपर है। ठीक है, इंडिया में जो तनख्वाह है वो इससे भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब एक बंदे की तनख्वाह 35,000 है, पेट्रोल वो डलवा लेता है महीने का, चलो 10,000 का वो पेट्रोल डलवा लेता है, या चलो पहले तो 35,000 वाला बंदा कुछ चीज़ रखेगा नहीं जो पेट्रोल डलवाए। अब बाकी चीज़ों को देखिए, घर का रेंट है 18,000 रुपये रेंट है, बच्चों की फ़ीस है 4-5 मिनिमम, चलो करें 3,000 फ़ीस तो देता ही होगा, खाने पीने का उसका खर्चा, उसके पीछे क्या रहता है, क्या सेविंग्स उसके पास रहती हैं। ठीक है, ये कहते हैं घबराना नहीं है, हर मुश्किल के बाद आसान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें दिखाया भी तो जाए ना कि कौन सी मुश्किल क्या आसान है। मतलब प्रोग्रेस तो दिखाई जाए, सिवाय देखें हमें पावर ऑफ स्पीच नहीं चाहिए, हमें पावर ऑफ वर्क चाहिए। मैं जितना बड़ा सपोर्टर इमरान खान का मैं भी अभी भी हूँ, ये नहीं कि नहीं, वो बंदा शायद खुद बहुत अच्छा हो और है भी, उसकी नीयत साफ़ हो, लेकिन वो जो कारकर्दगी है ना, जो चीज़ मतलब हम चाहे, वो अनएक्सपीरियंस्ड है। कि खुदा का वास्ता, ये उस्मान भी कह रहे हैं मेरे लिए भी, उनका जो बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर भी आप जब कहेंगे ना कि आपने घबराना नहीं है, खुदा की कसम मैं आपको ये कहता हूँ कि 12 घंटे किसी ये जो ढाबा है ना इनके साथ गुजारा करके देखें। जिस तरह सुहेल बड़ा प्रोग्राम करते हैं ना एक दिन जियो के साथ, तो आप एक दिन इनके साथ गुजारा करें किसी गरीब के घर में बैठ के, आपको पता चले कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। वलीद शेख हैं हमारे साथ, तालिब इल्म भी है, साथ अपना बिज़नेस भी करते हैं। हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज ये खुद कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर चोरों का दौर था वो खाते थे लेकिन लगाते भी थे। आइए इनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रीत। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जी, क्या बोलें। हुकूमत ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कहने के लिए। आज आपके सामने 137.50 पैसे का पेट्रोल हो गया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा मतलब ये पीक है कि 137 का पेट्रोल है। अगर अभी मज़ीद बढ़ने का और इम्कान है, और
अगर आप किसी से बात करें तो वो आपको यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई 200 रुपये लीटर तक जाएगा। आपका डॉलर इस वक्त 170 पे है, 172 पे आज आपको मिल रहा है ट्रेड मार्केट में, ये भी 200 पे जाएगा। असल में फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को पेट्रोल बढ़ने से, लेकिन अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दुनिया आपकी चलती ही पेट्रोल के साथ है, बिकॉज़ आपका दाना पेट्रोल से बनता है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पेट्रोल से बनते हैं, उसके बाद आपका रेज़न, जितने भी आप केमिकल्स मटेरियल्स ले लें, ये सब पेट्रोल की ही पैदावार है। मजीद अगर पेट्रोल से दुनिया के कारोबार चलते हैं तो खान साहब की तकरीरों का क्या फ़ायदा फिर? तकरीरों का देखें जी, फ़ायदा उनकी कुछ भी नहीं है। बात ये है कि आप रोज़ टीवी पे आकर ये बोल दें कि पिछली हुकूमत डाकू थी, डाकू थी, डाकू थी, लेकिन बात ये कि चलें ठीक है, मान लिया डाकू थी, उन्होंने आपको लूट कर खा लिया। आप टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स अभी 30 सितंबर तक एफबीआर ने आपकी रिटर्न्स जो हैं वो जमा की हैं। अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है, किधर है वो पैसे? चलें आप ठीक है, मान लिया कि जी आपने कर्ज़ा देना है, आप दें कर्ज़ा, फिर अगर आप कर्ज़ा दे रहे हैं तो वो कर्ज़ा कम क्यों नहीं हो रहा? हमें इंटरनेट्स पे वो कर्ज़ा कम शो क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों सारे बेनिफिट्स क्यों हैं? असल में खान साहब खुद एक क्रिकेटर थे। अगर बेहतर रहता कि वो क्रिकेट की कोचिंग करके आज हमारी पाकिस्तान टीम को किसी ऊपर लेवल पे ले जाते, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा था और उनके लिए भी फ़ायदा था। लेकिन उन्होंने, अब मैं जो आपको बोलूं कि यू आर अ टीचर एज अ प्रोफेशन, मैं आपको बोलूं कि आप आके मेरा बिज़नेस रन कर दें, तो आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप आके मेरे बिज़नेस को रन कर सकें, क्योंकि a business mind, a person with the mind of business can run a business, a person with the mind of teaching can teach the students. तो बात ये कि खान साहब अगर क्रिकेट पे फोकस करते तो ये बेहतर था, लेकिन उन्होंने फोकस मुल्क पे करना शुरू किया और मुल्क का बेड़ा गर्क। असल में उन्होंने सही कहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने गरीब को नहीं छोड़ा असल में। बिफोर इलेक्शन खान साहब ने कहा था कि जी मैं अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया तो मैं साइकिल पर आ जाऊँगा। वो साइकिल पर नहीं आए, अवाम साइकिल पर आ गई है।